नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर लगा था 6 नवंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में जो महिला एवं बाल अपराध के जो 10 प्रश्न आए थे उनकी व्याख्या करवाई जाएगी। यदि आप हमारे वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। पहला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आरोपी के विरोध में शिकायत की कार्रवाई पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय, उपनिदेशक और महिला एवं बाल विकास से कर सकती है? ऑप्शन है सती रोकथाम अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम और दहेज निषेध अधिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित किया गया था, जो 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा पुनर्वास बिल किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन है 2018, 2001, 2008 और 1980। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2018 में। मानव तस्करी की आईपीसी की इसे रोकने के लिए देश के 800 ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट का धारा 370 लगाती है और पुलिस जिलों में एंटी गठन किया गया है इसे रोकने के लिए। अगला प्रश्न है, स्त्री के साथ उसकी सहमति या असहमति के बिना डरा धमकाकर उसके परिजनों की मृत्यु का भय दिखाकर उसके साथ किया गया बलात्कार जिसके कारण उस स्त्री को कोई गंभीर क्षति पहुंचती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे अपराध के लिए दंड का प्रावधान निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? ऑप्शन है धारा 375, धारा 376 बी में, धारा 376 ए में और धारा 376 सी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 376 ए में। धारा 376 सी में किसी महिला से बलात्कार किए जाने का संबंधित है और धारा 376 ए किसी स्त्री और उसकी सहमति या असहमति से डरा कर स्त्री से बलात्कार किए जाने से संबंधित है और धारा 375 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से यौन संबंध बनाने की संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? तो धारा दे रखी है और उसके सामने उससे संबंधित दे रखा है, तो जो सही है उसको हमें चयन करना है। ऑप्शन है धारा 376 बी में पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड। अगला है धारा 376 सी में सामूहिक बलात्कार। अगला ऑप्शन है धारा 376 बी में पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के द्वारा मैथुन। अगला है 376 सी में पति द्वारा पत्नी के साथ पृथक्करण के द्वारा मैथुन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, धारा 376 में सामूहिक बलात्कार से संबंधित है। धारा 376 बी में स्त्री के साथ उसकी सहमति या असहमति के बिना डरा धमकाकर उसके साथ किया गया जिससे महिला को नुकसान पहुंचता है उससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए के किस प्रावधान को विश्लेषित करती है? ऑप्शन है यौन उत्पीड़न के लिए सजा, बाल विवाह, बाल पोर्नो और एसिड अटैक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यौन उत्पीड़न के लिए सजा। यह सजा आईपीसी की धारा 354 ए के और उत्पीड़न के लिए सजा से संबंधित है। इसमें 3 वर्ष कारावास या आर्थिक दंड या दोनों दंडित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, जिन बच्चों को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता हो उन्हें सहज महसूस कराने के लिए पुलिस अधिकारी को हमेशा किस ड्रेस में रहना चाहिए? ऑप्शन है सिविल ड्रेस, सेना की पोशाक, पुलिस वर्दी और डॉक्टर की पोशाक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सिविल ड्रेस, क्योंकि सिविल ड्रेस में पुलिस अधिकारी भी देखने पर आम नागरिक की तरह प्रतीत होता है जिससे बालकों के मन में भय नहीं रहता है, मतलब बच्चों को डर नहीं लगता है। अगला प्रश्न देखो, अनैतिक व्यापार अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति नाबालिग लड़की के वेश्यावृत्ति की कमाई के माध्यम से रहता है तो ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम कितने साल की जेल होती है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष और 9 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। 7 वर्ष तक उसको जेल होती है। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 जो 30 दिसंबर 1956 को भारतीय संसद द्वारा वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए घोषित किया गया था।
अगला प्रश्न है, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कराने वाले जोड़े या लिंग परीक्षण करने वाले डॉक्टर लैब कर्मी को किस प्रकार की सजा का प्रावधान करता है? ऑप्शन है 3 से 5 साल की सजा और 10 से 50,000 का जुर्माना। दूसरा ऑप्शन है 6 से 8 साल तक की सजा और 10 से 50,000 का जुर्माना। तीसरा ऑप्शन है 8 से 10 साल की सजा और 10,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना। अगला ऑप्शन है 20 साल तक की सजा और 10,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 3 साल से 5 साल तक की सजा और 10,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना। गर्भाधान और पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 भारत में गिरते लिंग अनुपात को रोकने के लिए किया गया था। यह अधिनियम 1994 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखो, दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत किया गया है? धारा 8B, धारा 7C और धारा 1B और धारा 6F। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, धारा 8B के द्वारा। 8B के द्वारा। अगला प्रश्न देखो, सती रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन है 1988 में, 1987 में, 1986 में और 1985 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1987 में। सती प्रथा अधिनियम 1987 में भारत सरकार द्वारा 1987 में पारित किया गया था। 1988 में भारत सरकार ने इसे संघीय कानून में शामिल कर लिया गया था।